नमस्कार, स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं JNN न्यूज़ में राजेश्वर चौहान। और आज मैं कुछ तस्वीरों के साथ आपको कुछ खबर पहुंचाना चाहता हूं। हम हैं इस वक्त लक्ष्मी नगर में, और लक्ष्मी नगर में एक कर्मचारी हैं, सफाई कर्मचारी। यहां के जो MLA हैं उन्होंने इनके साथ मारपीट की वजह क्या है, हम बात कराते हैं इनसे, ज़्यादा अच्छी तरह बता पाएंगे कि आखिर पूरा मामला क्या है। क्या नाम है आपका? अमित कुमार। अमित जी, ये बताइए ये पूरा मामला है क्या आखिर? ये मामला इस तरह का है जी, मैं दोपहर को 11 साढ़े 11 बजे खाना खाना आया था। अच्छा। और मेरी जो है बीट जो मैं काम करता हूँ, मैं अनार मंजिल पर काम करता हूँ। अच्छा, तो ये कौन से वार्ड में आती है, कितने नंबर? 221। अच्छा, ठीक है। और मैं अनार मंजिल पर से काम कर गया 11 साढ़े 11 बजे लंच करने आया था। और लंच करने के बाद एक मेरा साथी था, वो कह रहा खाना खा लो। मैं अभी खाऊंगा, 2 मिनट हो। इतनी कह गया, मैं हाथ धो गया, 2 मिनट कुर्सी बैठ गया। मैं कुर्सी में बैठने बाद तो विधायक साहब पब्लिक के साथ आ रहे थे अपने, और उनके साथ आ रहे थे। उन्होंने एक प्रदीप भाई थे, उन्होंने मुझे बुलाया, कह रहा इधर आ भाई। उन्होंने मुझसे पूछा, कह रहा भाई यहाँ दारू बिकती है? मैं कहा साहब मुझे पता नहीं, मैं पीता नहीं खाता नहीं, मेरी ड्यूटी नहीं है टॉयलेट पर, मेरी ड्यूटी अनार वाली मस्जिद पर है, मुझे इसके बारे में पता नहीं है। एक पीछे से बोला, अबे तुझे नहीं पता तो ये कौन है? मैं कहा मैं तो साहब को जानता नहीं, कौन है कौन नहीं, मैं नहीं जानता इनको, विधायक साहब को। मैं तो इनको जानता हूँ, प्रदीप भाई को। और जो गलती होगी मुझे पता नहीं कौन है कौन नहीं। ठीक है जी, मैं इतना बोला। हाँ, इतना बोला। तो पीछे से कह रहे, अबे तू दारू बेचता है, तू दारू बेचता। ये MLA साहब कह रहे हैं आपको? नहीं, MLA नहीं, और साथी। हाँ, MLA साहब कह रहे तू बेचता नहीं। मैं कहा नहीं, अगर हो दारू तो इसको साइड में लगवा दीजिए, अगर हो तो। यहाँ मैं तुम्हें समझा रहा हूँ लास्ट बार। मैं ठीक है साहब, इतनी की मैंने, इतनी क्या गया, मैं ऐसे चल दिया। एक ने मेरे पीछे से पकड़ा, कह रहा वीडियो बना भाई, इसके अंदर है टॉयलेट के अंदर, ये झूठ बोल रहा है। मैंने साहब टॉयलेट देख लो आप, हम दारू का काम नहीं करते, हम दारू पीते नहीं है, हमारे टॉयलेट में मतलब ही नहीं है। ये हमारा स्टोर है, ये बाथरूम है, और हम दिखा सकते हैं आपको, देख चाहिए। आप कह रहे हैं उन्हें कि आप चेक कर लो अगर आपको शक है तो कह रहा नहीं साले तुम झूठ बोलते हो। अब वो वहाँ चले, जब वहाँ गए तो मैं भक्का चाबी लेने गया। चाबी लेके जब आया तो पीछे से मुझे ऐसा पकड़ लिया। मैं ये जो साथी थे उन लोगों ने तो स्टोर रूम में जब मैं ताला खोला तो मेरे पीछे से किसी ने मारा। ये नहीं कह सकता मैं किसी ने मेरा मारा जरूर 3-4। ये आप देख नहीं पाए कि आपको? हाँ। जो पीछे से बाहर हुआ वो किसने मारा? हाँ। वो विधायक के आदमी थे, विधायक साहब के सामने ये सारी चीजें हुई। उसका नाम बताओ ना, जो सामने जो वीडियो है उसमें तो दिखाई दे रहा होगा कि किसने मारा या नहीं दिख पाए। मैं ताला खोल रहा था, मुझे ये नहीं पता मेरा कौन मारा। जब लगा मैं घूम गया, फिर इधर से मारा, मैं जो वीडियो वायरल हो रही है उस वीडियो के अंदर अभय वर्मा जी मारे दिख रहे हैं। ये कह रहे हैं कि विधायक साहब के साथ कुछ लोग आए और इन पे सीधा आरोप मढ़ दिया उन्होंने कि आप यहाँ शराब बेचते हैं। इन्होंने कहा कि अगर शराब का आपको कोई ऐसा शक है तो मैं चेक करा सकता हूँ। पर यहाँ बात ये आती है कि विधायक जिस पद पर वो बैठे हैं, मारने का अधिकार किसने दिया? अगर किसी की गलती है आप कंप्लेन करिए उसके खिलाफ, उसके महकमे में जाके आप कंप्लेन कर सकते हैं, कार्रवाई करिए कानूनी, पर मारने का अधिकार तो दिया ही नहीं है। अच्छा, ये चीज़, एक चीज़ और बताइए, इसके बाद ये सारा हादसे के बाद आपने अपने अफसरों से इसकी कंप्लेन की? आप जहां काम करते हैं उन अधिकारियों से, उनका क्या कहना है? अफसर हमारे अफसर थे, वे ड्यूटी पर थे, उनकी तबीयत खराब थी। जो हमारा मैट था वो नीचे काम करवा रहा था। ठीक है जी, भैया अकेला मैं, अब अकेला हमारे सब भाई, जो हमारी माता बहनें हैं सब काम पे थी। हमारी माता बहनें जितनी भी थी, हमारे भाई थे, सब काम पे थे। सिर्फ मैं रिक्शा खड़ा कर गया, खाना खाने जा रहा था। बस मैं 11 साढ़े 11 में आया था, अकेले मैं ही था वहाँ। और एक बंदा और था राजू भाई, उनसे पूछ लो, वो बता देंगे सारी गिरती क्या थी। और ये MLA जो है वो कौन सी पार्टी से हैं? बीजेपी। देखिए, बीजेपी पार्टी की क्या वाकई MCD इलेक्शन हारने की ये हताशा कहें हम, या क्या कहें कि कर्मचारियों को वो अपना निशाना बना रहे हैं? इन कर्मचारियों को जो कभी उनके अधीन काम किया करते थे, अब उनके अधीन नहीं रहे तो इस कदर से हमला होगा उन पर। हम बात करते हैं, और भी लोग हैं यहाँ पर साथ में, कि क्या आखिर है। पर्चा साहब, एक चीज़ बताइए, इस तरह के जो हादसे बढ़ रहे हैं अब कर्मचारियों पर, क्या कहेंगे? बीजेपी की हताशा है क्या ये हार की? बिल्कुल बीजेपी की हार की हताशा है। मैं बताना चाहता हूँ कि कानून व्यवस्था भी कोई चीज़ है। अगर विधायक जी को लगता था कि इसके अंदर कुछ चीज़ ऐसी रखी है तो वो अपना ताला मारते और पुलिस को बुलाते या हमारे अधिकारी को बुलाते, तब दिखाते खोल करके। एक तरफ नरेंद्र मोदी जी पैर छूते हैं सफाई कर्मचारी के, कि स्वच्छ वातावरण ये सफाई कर्मचारी हम लोगों को देते हैं, पूरी हिंदुस्तान को साफ करते हैं। दूसरी तरफ उन्हीं के पार्टी के विधायक इस तरह का व्यवहार कर्मचारी के साथ करते हैं, उनको मारपीट करते हैं, गुंडागर्दी दिखाते हैं, जाति सूचक शब्द बोलते हैं, और बोलते हैं सिर्फ इतनी सी बात पर कि कर्मचारी उनको नहीं जानता। उन्होंने पूछा कि तुम ये जानता है, तो कर्मचारी ने कहा कि मैं आपको नहीं जानता सर।
तो इसी बात पे उनको मारना शुरू किया कि भाई तू इनको नहीं जानता, ये विधायक है। अरे विधायक है तो क्या हुआ भाई, ये अपने कर्मचारी है, अपने काम करने ड्यूटी करने आता है। ये आपको जानने आता है या आपको पहचानने आता है, इसका क्या मतलब है? ये अपनी ड्यूटी कर रहा है। मतलब उनको नाराजगी ये थी कि इन्होंने पहचाना नहीं, वो उस होश में थे कि लोग दूर से उन्हें पहचान ले, वो अपने आप को चाहते हैं कि वो मशहूर है, कि लोग उन्हें जाने। जी जी, वो अपने आप को समझते हैं मैं अमिताभ बच्चन हूँ, लोग मुझे जानते हैं, सब लोग मुझे जानते हैं। अरे आपकी विधानसभा के लोग तो आपको जानते हैं। ये कर्मचारी तो मेरठ से आता है, मेरठ से आने के बाद यहाँ पे ड्यूटी करता है, फिर मेरठ चला जाता है। आपकी विधानसभा के लोग जो आपको वोट देते हैं वही तो इनका तो एमएलए से कोई ताल्लुक नहीं, अपना काम किया तो ये जानेंगे कहाँ से आखिर। बिल्कुल बिल्कुल, इनका कोई काम नहीं, यहाँ पर ये ड्यूटी करते हैं, नौकरी चले जाते हैं। लेकिन इस तरीके की वारदात ये एकदम बताती है कि वो किस मानसिकता के लोग हैं, वो दलित विरोधी लोग हैं। और सबसे बड़ी बात है, इस पर SC एक्ट भी उनके ऊपर लगना चाहिए। अब ये हादसा होने के बाद ये बात तो वहाँ तक पहुँची है कि वहाँ से कुछ उनकी तरफ से कोई माफ़ीनामा ऐसा कुछ आया है अभी तक? नहीं, उनकी तरफ से कोई माफीनामा कुछ नहीं है ऐसा। वो अपनी जो विधायक का चोला उन्होंने पहना हुआ ना, उसमें थोड़े से गुरूर में मगरूर हैं। वो समझते हैं कि ये गरीब कर्मचारी, ये गरीब तबके के लोग, ये मेरा क्या कर लेंगे। लेकिन उनको पता नहीं, जब समाज के अंदर एकता होती है और समाज के अंदर जब लहर आती है ना कि ले लो वाली, तो उसको ले लिया जाएगा। आज इसी कड़ी में और भी लोग हैं हमारे साथ। एक चीज़ बताइए जनाब आप, कि अब आकर इस तरह के हादसे तकरीबन देखे जा रहे हैं, दलित को लेकर बहुत सारी जगह ऐसी चीज़ें आ रही हैं, आखिर वजह क्या मानते हैं अब आप? देखिए, सबसे पहले तो मैं आपके चैनल का स्वागत करता हूं कि आपने सफाई कर्मचारी की आवाज़ को देश के कोने कोने पहुँचाने जो कार्य कर रहे हैं वो बहुत ही शोभनीय है। दिल्ली नगर निगम का सफाई कर्मचारी किसी का मोहताज नहीं है, इसके ऊपर किसी का हाथ भी नहीं है। लेकिन यूनियनें जो इनकी सरपरस्त हैं वो कमज़ोर भी नहीं है। हमने कई बारी दिल्ली के विधायक, मुख्यमंत्री, यहाँ के महापौर को यह इनाम दिखा चुके हैं कि यूनियन किसी से कमज़ोर नहीं है। उदाहरण के तौर पर आप देखिए, कराव नगर का एक विधायक था रामपाल कराना, उसने भी ऐसी ही वारदात की थी। उसको दौड़ा के उसे घर में घुसेड़ी थी, उसके जबकि वो गुजरात क्षेत्र में रहता था। लेकिन ये कौन सी गुमान में रह रहा है? ये वर्मा थाला आदमी, 3 पैसे का आदमी अगर विधायक बन गया है, जनता के चुनाव से चुनाव बना दिया है, तो जनता की बात सुने ना। जनता के लिए जो हमने वीडियो देखी है उसकी बात तो हम करेंगे बाद में। जो उसके नुमाइंदे, उसके सपोर्टर हैं, हम उन्हें भी देखना चाहते हैं। पर अगर कानूनी की बात करें हम, तो ऑन ड्यूटी किसी भी अफसर हो या कर्मचारी हो, उसको मारना कानूनी अपराध है। पहली बात तो नजरिया ये कहता है, क्या इस पर कोई FIR अभी तक दर्ज कराई है आपने? नहीं, अभी हम लोग आए हैं, अभी करेंगे, विचार विमर्श करेंगे, FIR करेंगे, कोई समझौता नहीं करेंगे। भाई इधर आइए, 1 मिनट। व्यक्ति है जिन्हें मुंह पे घुसे और ठीक है भाई, तुम समझौता तो नहीं करोगे किसी प्रकार से भी, ध्यान करना, क्योंकि हम जब एक्शन में आएंगे तो ये नहीं होना चाहिए कि हम समझौता कर लो। अगर ये वीडियो पर यहाँ आप जब बात कर रहे हैं तो मैं यहाँ आपको याद दिला दूँ, हमेशा से क्या है, जो कर्मचारी बहुत पारिवारिक बेचारा रहा है, वो अपना घर चलाया, इन सब चीज़ों से उलझे। कहीं ना कहीं उसे ये भी डर होता है, यूनियन ठीक है साथ देती हैं पर 24 घंटे साथ नहीं रहती। कुछ दबंग लोग हैं यहाँ पर, उनसे कभी ना कभी डर जाते, इनसे रक्षा कैसे होगी फिर? दिलीप है, ये सस्पेंड हुआ है, राजकुमार धिंगान सस्पेंड हुआ, मैं 21 साल से अंडर सस्पेंड हूँ। डरते नहीं हम किसी से, 21 साल से हम केस लड़ रहे हैं, हम क्यों डरेंगे किसी से? ये विधायक है, हमने विधायक को कोई मारा है? यहाँ तक कि दिल्ली के मुख्यमंत्री साहब सिंह वर्मा को हमने 1996 के अंदर घुटने टिकवाए थे, उसने भी ऐसे ही काम किया था। हमने दिल्ली के एक व्यक्ति, भारतीय जनता पार्टी का एक व्यक्ति था जिसने हमारे लिए कुछ काम किया, वो था मदन लाल खुराना, उसने काम किया। बाकी जितने भी लोग हैं, चाहे दिल्ली का मुख्यमंत्री है, मैं तो गौतम गंभीर जो अभी परसों 2 दिन पहले ही पूर्वी दिल्ली के अंदर एक जनसभा करके कह रहा था कि वाल्मीकि समाज बहुत बढ़िया आदमी है, बहुत सफाई कर्मचारी हमारा अंग है, वही अंग वही पिटा पड़ोस में ही कहा था। गंभीर जी, आप ये देखिए 2 दिन के बाद क्या आपने जो आपका था वो आपके विधायक ने क्या नमूना दिया है। मैं बताना चाहता हूँ, दिल्ली के जो हमारे प्रदेश अध्यक्ष हैं आदेश गुप्ता जी, जो पूर्व अध्यक्ष हैं और सांसद भी हैं हमारे, ये बात वहाँ तक आप लेके जाएंगे, उनके समक्ष रखेंगे जो वरिष्ठ हैं? हम हर जगह जाएंगे, हम हर जगह जाते हैं। और कानूनी जो लड़ाई है वो अपनी जगह है, क्योंकि सबसे पहले तो इसमें कानून का नज़रिया देखना बहुत ज़रूरी है। अगर कर्मचारी के साथ ये ऑन ड्यूटी हुआ है तो कानून का नज़रिया होता तो कल से अब तक हम डिप्टी कमिश्नर, हमारे DC, AC, SS, वो यहाँ पे कोई आया भाई?
कोई आपके जो अधिकारी हैं जिन्हें हम कहते हैं, जिनके आप काम करते हैं, जिनके लिए उनकी तरफ से आपको कुछ ऐसा मिला है आश्वासन आपकी लड़ाई के लिए कि कानूनी हम आपकी मदद करेंगे, जो आपके अफसर हैं जिनके लिए आप काम करते हो? जी, कह रहे हम तुम्हारे साथ हैं। साथ हैं वो आपके। हाँ। पर आप एक चीज़ बताइए, कहीं ना कहीं आपको ये तो नहीं लग रहा डर कि आगे क्या होगा? क्योंकि बहुत सारे लोग साथ होते हैं, पर एक समय जब आता है ऐसा लगता है कि अकेला छोड़ देंगे। नहीं, ऐसा तो नहीं लगता, साथ छोड़ देंगे। ये लड़ाई बड़ी लंबी होती है कानूनी, और आदमी कहीं ना कहीं इससे डर जाता है। तो ऐसा तो नहीं वो डर घर बना ले आने वाले टाइम में, क्योंकि आप पे जो रहेगा वो कॉम्प्रोमाइज़ का रहेगा ही। हर तरफ यही होता है कि बाद में आपसे भी कहा जाए कि कॉम्प्रोमाइज़ कर लीजिए, तो आप उनके साथ समझौता कर लोगे? भाई जैसा समाज चाहेगा ऐसा हो जाएगा। अब देखिए, इनकी परिस्थिति अलग है, मैं भी समझ सकता हूँ कि बोल नहीं पा रहे हैं, पर इस मामले को आगे कैसे देखते हैं आप, कैसे लेके जाएंगे? अभी हम चर्चा करेंगे, बात करेंगे। इस मामले को हम अपने समाज के प्रतिनिधियों के समक्ष रखेंगे और हमारे समाज के सभी नेतागण इसको देख रहे हैं। ये आज हमारे समाज के एक सफाई कर्मचारी वार्ड नंबर 221 में हुआ है, कल किसी और के साथ ना हो। हम इस पे ऐसा विराम लगाने की कोशिश करेंगे कि आगे किसी भी सफाई कर्मचारी के साथ कोई भी नेता हो या कोई अभिनेता हो, कोई गली मोहल्ले का अधिकारी, कोई रेजिडेंशियल आदमी हो, इस ऐसी तरह की कोई प्रक्रिया आगे से नहीं होनी चाहिए। हम ये चाहते हैं और इस पर हमारे नेतागण आए हैं, जो नेतागण इस पर निर्णय लेंगे हमें वो मान्य होगा, ठीक है ना। और एक क्या नाम है उसका? पार्चा साहब, एक चीज़ बताइए, आगे की क्या रणनीति है, अब कैसे आगे लेके जा रहे हैं आप इसे? ये हमारी बात हुई है आपस में भी है कि और चर्चा करनी है। हम उसके खिलाफ FIR कराएंगे, ठीक है। वो जो भी धारा उसके प्रति लगती होगी, जो बनती होगी, उस धारा के तहत उस पर मुकदमा होगा। मुकदमे के बाद फिर वो जो भी कानून व्यवस्था है, जो भी कानून फैसला लेगा, वो फैसला कानून को लेने देंगे। हमारी तरफ से अभी तक कोई भी ऐसा नहीं है कि कॉम्प्रोमाइज़ करना है हमें। और उनकी तरफ से कोई आपको बात के लिए कुछ आया है कि हम बात करने को तैयार हैं? अभी तक कोई भी ऐसा नहीं आया है कि मतलब उनकी तरफ से कोई बात करने आया है। उन्हें अभी तक ये नहीं लगता कि ये गलती है? सीधी सी वो गलती क्यों मानेंगे सर? वो तो विधायक है ना, वो विधायक है। वो अपने आप को, मैं बता रहा हूँ ना, कि बाहुबली समझ रहे हैं या कुछ ऐसा समझ रहे हैं, लेकिन उनको पता नहीं है कि वाल्मीकि समाज जब एक हो जाता है तो सारे बाहुबली घुटने टेक देते हैं। मैं बताना चाहता हूँ कि अगर उस पर कड़ी कार्रवाई शासन और प्रशासन ने नहीं की तो शायद ये हड़ताल का रूप भी लेगी, काम बंद करा जाएगा, कर्मचारी काम नहीं करेंगे, क्योंकि पिटने नहीं आ रहे कर्मचारी। अपने कर्मचारी यहाँ पर अपना काम करने आ रहे हैं इज्जत से। सरकारी नौकरी है हमारी, कोई ऐम ही नहीं है कि कोई भी आया और ठोक के चला जाएगा, पीट के चला जाएगा। तो ऐसा नहीं है, कानून व्यवस्था भी कोई चीज़ है। तो जब तक इस पर कोई कार्रवाई कड़ी नहीं होगी तब तक हम सोचते हैं कि शायद काम बंद भी हमें करना पड़ेगा। अब एक चीज़ और बताइए, अब इस वक्त अगर हम MCD की बात करें, इस वक्त MCD दिल्ली सरकार के अधीन आ गई है। मर गया। एक मिनट, अब हम बात करें तो अभी तक बीजेपी चला रही थी और अब सत्ता परिवर्तन हुआ है, तो अब दिल्ली सरकार जिसके अधीन है उसी के MCD है। तो वहाँ तक आपने कोई बात पहुँचाई दिल्ली के मुख्यमंत्री केजरीवाल साहब, क्योंकि अब तो उनके कर्मचारी हैं सारे, कि उनकी तरफ से कुछ इस पर एक्शन लिया जाए? देखिए, सरकार कोई भी हो, सरकार बीजेपी की हो, सरकार आम आदमी पार्टी की हो, सरकार कांग्रेस की हो, कोई फर्क नहीं पड़ता। हम सरकारी कर्मचारी हैं और हम अपना काम सही तरीके से करते हैं। हम उन तक भी अपने मतलब पत्र द्वारा पहुंचाएंगे। अभी तक हमने कोई ऐसे नहीं पहुंचाया। हमने SC/ST आयोग में हमने बात की है, सफाई कर्मचारी आयोग में हमने बात की है, और हमारे सुप्रीम हाई कोर्ट के जो लॉयर हैं, सुप्रीम कोर्ट के उन महमूद प्राजा साहब, उनसे हमारी बात हो चुकी है। उन्होंने हमें पूरा आश्वस्त कराया है कि इस पर कार्रवाई करके उन जो दोषी हैं उनको कड़ी से कड़ी सजा वो दिलवाएंगे। और मैं बताना चाहता हूं कि सरकार कोई भी हो, हमें सरकार से मतलब नहीं, हमें इंसाफ से मतलब है। हमें इंसाफ मिलना चाहिए। एक मिनट, सरकार से मतलब नहीं, इंसाफ से मतलब है। कुछ और कहना चाहते हैं जी? हमारे क्षेत्र के SI आगे हैं। अग्रवाल जी, ये बताइए, कल जो हादसा हुआ, आपने कुछ लिखित कार्रवाई की है? आपने कुछ भी? आपके अधीन आते हैं ये, आपके कर्मचारी हैं, आपने लिखित कार्रवाई की है? नहीं, इसी अभी हमने इसमें लिखित कार्रवाई कोई नहीं की है। कल मैं कर्मचारी, परसों जब ये झगड़ा हुआ मैं यहाँ पे था नहीं, और कल जब मैं सुबह कर्मचारी के पास पहुँचा हूँ, सबसे पहले सुबह कर्मचारी के पास पहुँचा हूँ, मैंने उससे सारी बात करी है और मैंने उससे पूछा, भाई आप क्या चाहते हो? मैं तुम्हारी साथ हूँ, हर तरह से साथ हूँ तुम्हारी साथ, और जो तुम कहोगे वो होगा।
कर्मचारी ने मुझे ये कहा है कि बाबूजी मैं इसमें कोई वो नहीं चाहता, किसी भी तरह का कोई कार्रवाई नहीं चाहता। उसके बाद मैं एसी साहब से मिला हूँ जाके, एसी साहब से मेरी सारी बात हुई है, डीसी साहब से मेरी बात हुई है और एसी साहब ने ये कहा कि कर्मचारी को लेकर आप जोन में आ जाओ। कल मैं कर्मचारी को लेकर जो है जोन में पहुँचा हूँ, आपके नेता भी थे, यूनियंस के भी थे, वहाँ मैं पहुँचा हूँ, उसके सामने पेश किया है। एसी साहब ने जो है अमित से सारी बात की है, वहाँ भी उसने यही बोला कि मैं जो है कोई वो नहीं चाहता किसी भी तरह की कार्रवाई, लेकिन जो हुआ ये गलत हुआ है, इसके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। अगर एमएलए साहब ने वहाँ राउंड लिया था तो वहाँ जो है उनको मुझे बुलाना चाहिए था। अगर कोई तालाबंद मिला था किसी भी बात की, मैं एरिया का इंचार्ज हूँ, तो एमएलए साहब को मुझे फ़ोन करना चाहिए था। मुझे फ़ोन करके बुलाते, भाई इसका ताला क्यों बंद है, उसका जवाब मैं देता। या कोई भी बात अगर मेरे से नहीं करना चाहते वो डीसी साहब को कंप्लेंट करते, एसी साहब को कंप्लेंट करते, एसएस साहब को कंप्लेंट करते। इस तरह की हाथापाई करना ये गलत है, कानूनी जुर्म है ये तो, कानूनी जुर्म है और हम इसके खिलाफ हैं और हम अपने कर्मचारी के साथ हैं और घोर निंदा करते हैं। कोई लिखित में कार्रवाई दी है या नहीं दी? नहीं, अभी मैंने लिखित में कोई नहीं दी है। अब मेरे कर्मचारी पिटा, आपका कर्मचारी पिटा है तो धन। हाँ, मैंने अभी वर्बली की है, मैंने लिखित में, मैं आज लिख के भेज देता हूँ। अभी भेजिए। और अभी ये कर्मचारी कह रहा है कि मैं कार्रवाई चाहता हूँ। अभी तुमने बना किया, अमित तुमने बना किया है ना? मैंने क्या कार्रवाई चाहता है मेरा भाई? नहीं अब तो जाएंगे मैं अभी आपके सामने अभी लिख के अभी रिपोर्ट बनाता हूँ। एक चीज़ और बताइए, ये आपके कर्मचारी हैं, ये आपके अधीन है, आपके कर्मचारी हैं, पर इनकी सुरक्षा का क्या होगा? क्योंकि देखिए नीचे तबके के जो हमारे कर्मचारी होते हैं वो डर जाते हैं और जिनकी बात कर रहे हैं वो तो बाहुबली माने जाते हैं, सत्ता उनकी है सब कुछ, तो उनकी कैसे रक्षा की जाए? अगर ये कल आप जैसे कह रहे हैं, इन्होंने नहीं कहा, दबाव बहुत बड़ी चीज़ होती है जो देखने को मिलता भी है, इससे कैसे रक्षा होगी इनकी इस दबाव से? आप पर ही प्रेशर आ जाएगा ऊपर से। अगर अभी सेंट्रल मंत्री साहब का फ़ोन आ जाए आपको ही, तो आप उनके सामने तो आप कुछ भी नहीं है, तब क्या करेंगे? मेरे पास इसमें फ़ोन आ रहे हैं, लेकिन मैंने उनको ये कह दिया मैं इस मामले में कुछ नहीं कर सकता हूँ। मैं अपने कर्मचारी के साथ हूँ और कर्मचारी के साथ रहूँगा, चाहे मेरा इस वार्ड से ट्रांसफ़र कर दो या मुझे सस्पेंड कर दो, कुछ भी कर दो, मैं अपने कर्मचारी के साथ। ये ऐसा ही है, इनके अधीन ही ये कर्मचारी आते हैं, ये कह रहे हैं कि जो कर्मचारी चाहता है मैं वही कहूँगा। पर कल जैसे ये बता रहे थे कि कल वो कह रहे थे कि मुझे कोई कर्मचारी, कोई भी आगे की इस तरह की चीज़ें नहीं चाहिए, क्योंकि डर कहीं ना कहीं ये रहता है। जो बाहुबली हैं, सत्ता उनके पास है, किस तरह से ट्रीट करेंगे। एक नॉर्मल कर्मचारी जब काम करता है ना, उसे सिर्फ अपना घर दिखाई देता है, अपनी नौकरी, पर कानूनी अड़चनें सब जानते हैं कि क्या हालत बना देते हैं इन लोगों का। पर अब देखना ये है कि इनको इंसाफ कैसे मिलेगा। बार बार मैं आपको दोहरा रहा हूँ कि मारने का अधिकार किसी को भी नहीं है। इस देश में लॉ है, कानून है, संविधान है, जिसके हिसाब से ये देश चलता है। पर जो सर्वप्रिय नेता शायद बैठे हुए हैं, उन्हें लगता है कि कानून उनकी जेब में है और उसी का नतीजा है जो उन्होंने हाथ छोड़ा। अगर वो वाकई पढ़े लिखे होते और संविधान की जानकारी रखते जिस पद पे बैठे हुए हैं, तो शायद वो हाथ नहीं उठाते। क्योंकि और सबसे बड़ी बात, अगर ऑन ड्यूटी किसी अफसर को, किसी कर्मचारी को मारना तो वैसे भी अपराध है। अब देखना ये है कि ये लड़ाई कहाँ जाती है। जैसा कि आप देख रहे हैं, कर्मचारी यहाँ से मार्च करना चाहते थे एमएलए के ऑफिस तक, जिन्होंने मार पिटाई का आरोप है जिन पर पुलिस प्रशासन ने उन्हें यहाँ रोक दिया है, बैरिकेड कर दिए हैं, आगे नहीं जाने दे रहे हैं। अब ये इनका कहना है, हम इनसे भी बात करेंगे कि ये आगे कहाँ जाने वाले थे, पर पुलिस ने आकर इनको यहाँ पर रोक दिया है। सारे लोग अंदर हैं, जाने नहीं दे रहे हैं। आइए मैं आपकी बात कराता हूँ, हम उनसे जानते हैं कि आखिर वो कहाँ जा रहे थे और क्या मामला है। हाँ जी, कोई बात नहीं, आप जा रहे थे और आपको जाने नहीं दिया जा रहा है। अभी हम जा भी नहीं रहे हैं, अभी अपनी कार्रवाई कर रहे हैं। अभी हमारे कुछ लोग बाहर निकल के आए हैं, ये देख, इसमें ये पता लगता है बता रहे हैं कि आयोग की तरफ से लेटर आया था, कंप्लेंट हो चुकी है उसकी दर्ज। हाँ, अरे भैया तो ये बता रहे हो, तो हम कोई रोड थोड़े थोड़े कर रहे हैं, जो आप कर रहे हैं यहाँ पे, ये तो हमारा ऑफिस है। कड़ी में हमारे साथ महिला कर्मचारी हैं, हम उनसे बात करते हैं। क्या चल रहा है, क्या मामला है, क्या आरोप है? पुलिस क्या धमका रही है आपको? हाँ जी, पुलिस आके ये बोल रही है कि ये यहाँ पे क्या हो रहा है, और यहाँ की खबर जा जाके वहाँ पे अभय वर्मा को दे रही है, और गेट भी बंद कर दिया है। हमारे किसी कर्मचारी को बाहर नहीं निकलने दे रही, ना इधर से ना उधर से। पब्लिक बाहर भी जुटी हुई है और अंदर भी है। ऐसे पुलिस धमकाएगी तो हम ऐसे न डरेंगे। तो आप ये कह रही हैं कि
अभय जो यहाँ के एमएलए हैं उनके लिए पुलिस काम कर रही है कुल पुलिस ही तो खबर दे रही है वहाँ जा जाके, वरना उस कैसे पता चल रहा है कि वहाँ पे पब्लिक जुटी हुई है, पब्लिक वहाँ पे इकट्ठी हो रही है। अभय वर्मा तो नहीं है ना यहाँ पे, पुलिस ही तो जा जाके खबर दे रही है और यहाँ पे आके धमका रहे हैं कि क्यों इकट्ठे हो रहे हो, यहाँ पे क्यों खड़े हो। पुलिस सत्ता के नशे में काम कर रही है इस वक्त। और क्या, हाँ के साथ में पुलिस है और ऑफिस है हमारा, हमारी पब्लिक नहीं इकट्ठी होगी, हमारे कर्मचारी नहीं होंगे तो कहाँ जाएंगे? ताला बंद कर दिया गेट का। विधायक का इतना रोष है, इतना वो जैक लगा रहा है कि पुलिस भी हमें ही प्रताड़ित कर रही है। गुनाह हमारे साथ वो कर रहे हैं और अभी भी हमारे कर्मचारी को दबाव बनाया जा रहा है कि हमारा बंद हो गया था, ठीक है, तो पुलिस आ क्यों रही है? मतलब क्या है पुलिस का आने का बेर अंदर आके ऑफिस में? हम अपना प्रोटेस्ट करें, अपने ऑफिस में खड़े हुए हैं, हम अपने ऑफिस में कुछ भी कर सकते हैं, बाहर तो किसी आप लोगों पर ये दबाव बनाया जा रहा है कि आप समझौता कर लें। हाँ, समझौता के लिए यहाँ पर इस बात का दबाव बनाया जा रहा है पुलिस प्रशासन। समझौता नहीं करेंगे, समझौता आज उसके साथ है, कल किसी और के साथ भी हो सकता है ना, किसी लेडीज के साथ भी है, किसी जेंट्स के साथ भी है, आगे को नहीं होएगा। पूरी तरह से ये है कि पूरी तरह से एमएलए सत्ता का उपयोग कर रहे हैं, अपनी पावर का गरीब लोगों को दबाने पे आपका ये आरोप? बिल्कुल सर गुंडागर्दी है ये, गुंडागर्दी है ये। क्यों पुलिस का क्या मतलब है ताला लगाने का यहाँ पर? और ताला लगाने का पुलिस का रोल नहीं है क्या? पुलिस वालों के यहाँ ताला लगाने हम जाते हैं? हम लोग जाते नहीं है और ना हम उनके वहाँ करते हैं कचरा। क्यों? आप लोग यहाँ से शांतिपूर्वक तरीके से बाहर जा कर रहेंगे, प्रदर्शन कर रहे हैं। हाँ, पुलिस वाले जैसे ये कर रहे हैं ताला बंद करने का, ये क्या मतलब हुआ कि लोगों को बंद करने का? सफाई कर्मचारियों को उकसाने की कोशिश की जा रही है इनके द्वारा। ड्यूटी पे था, ठीक है, वो लंच करने के लिए खड़ा हुआ था, लंच के लिए अपने टिफिन लाने के लिए इंतजार कर रहा था, दूसरे बंदे को बुलाया उसने कि मैं टिफिन लेके आ रहा हूँ और इतने में यहाँ के, और ये भी बोल रहे हैं कि बुला, मैं तेरे को पीट रहा हूँ, किसी और को बुला के हम पीट रहे हैं तुझे, कंप्लेंट कर रहे हैं हम तेरी। किसी ने वो बोल रहे हैं कि मैं कर्मचारी हूँ, मैं एमसीडी से हूँ। पहली बात तो ये है कि हम आपका चैनल का स्वागत करते हैं, आप हमारी बातें उठाते हो। ये सफाई कर्मचारी अपना घर बार छोड़ कर सुबह के टाइम सफाई करने के लिए आता है, यहाँ पे पिटने नहीं आता। और अभय वर्मा जी को हम ये बताना चाहते हैं, एमसीडी और पुलिस का तकरीबन चोली दामन का साथ रहता है क्योंकि साथ में काम करना होता है, पर यहाँ वो कर्मचारियों के साथ नहीं है। सीधा आरोप ये लग रहा है यहाँ पर, क्या दबाव है पुलिस की तरफ से आप लोगों पर? कोई दबाव नहीं है पुलिस का, पुलिस प्रशासन हमारे लोगों के साथ है। पर यहाँ तो वो सीधा सीधा कह रही है सामने। सीधा सीधा क्यों नहीं कह रही? पुलिस वाले आके बोल रहे हैं कि क्या हो रहा है, ये क्या नहीं हो रहा। आप कह रहे हैं दबाव नहीं है? उनकी ड्यूटी है, वो तो आएंगे, लेकिन हम हमारे प्रताड़ित ना करें ना सर। पुलिस वाले आए, आप हम अपना प्रोटेस्ट कर रहे हैं, हमें बदतमीजी कोई हमारे साथ नहीं होनी चाहिए। पुलिस वालों की ड्यूटी है, मानते हैं पुलिस वाले की ड्यूटी है, लेकिन पुलिस वाले क्या हमें हमारे ऑफिस के अंदर ही बंद कर देंगे क्या? ये कौन सा राइट है? पुलिस वालों ने हमारा गेट भी बंद करा, ये भी बहुत बड़ी निंदा वाली बात है। पर आप ये कह रहे हैं ना कि दबाव नहीं है, दबाव तो है कहीं ना कहीं अगर ये सब चीजें हो रही हैं। एक बात बताइए, एमएलए साहब की प्रोटेस्ट करेंगे, वो कर्मचारी भी तो सेफ होना चाहिए। कर्मचारी को मार, यही तो आरोप लगा रही हैं ये महिलाएं, यही तो आरोप लगा रही हैं कि पुलिस आकर हमारा साथ नहीं दे रही है। हाँ, पुलिस वाले साथ नहीं दे रहे हमारा, और हमारे को बंद कर रहे हैं यहाँ पर, और हमारे ही दफ्तर के अंदर बंद कर रहे हैं, हमारे ही दफ्तर के अंदर हमारे को बंद कर रही है। कौन सा तरीका? पुलिस की बड़ी अधिकारी यहाँ आई हुई हैं, डीसीपी साहिबा। हाँ, आई होंगी, लेकिन हमारे को, हमारे जब कर्मचारी को मारा है तब यहाँ पर कोई भी नहीं था। कितना मारा है उसको, हैं? और उसे जबरदस्ती और क्या नाम है माफी मंगवाने के लिए तैयार कर दिया गया, उसी से माफी मंगवाने के लिए। एक मिनट, कर्मचारी को अभय वर्मा जी ने पीटा, अभय वर्मा जी के साथियों ने पीटा, एक कामेश्वराचार्य है उसने पीटा, नीले का कोट पहन रखा था, वीडियो वायरल हुई उसके अंदर, और कर्मचारी से माफी मंगवाई, उल्टे पैर पकड़वाए विधायक ने और उसके कार्यकर्ताओं ने मारा और उससे ही माफी। अभी एक तो चोरी और ऊपर से सीना चोरी, ये कौन सी गुंडागर्दी है विधायक की? और यह पुलिस लगा दी उसने बंद करने के लिए। कर्मचारी हमारे जितने पूरी दिल्ली से यूनियन के नेता आए हुए, पूरा समाज एक हुआ पड़ा है, इसकी ईंट से ईंट बजा देंगे। ये कितनी पुलिस लगा ले, अगर हमारी पूरी दिल्ली की सफाई कर्मचारी आएगा ना, पुलिस भी थोड़ी बढ़ जाएगी यहाँ पर, पुलिस भी थोड़ी पड़ जाएगी। पर और भी इसी कड़ी में मेरे साथ कुछ और लोग हैं, हम बात कराते हैं। हाँ जी, क्या नाम है आपका? मेरा नाम सचिन वाल्मीकि है। सचिन जी, क्या कहना चाहते हैं इस प्रकरण को लेकर? कहना चाहते हैं जो विधायक जी ने करा है हमारे सफाई कर्मचारी के साथ,
वो गलत करा है, उसका हम विरोध करेंगे। विधायक जी के खिलाफ हम धरना प्रदर्शन भी करेंगे। और पुलिस तो यहाँ से आगे नहीं बढ़ने देनी है आपको। अगर हमें पुलिस से भी भिड़ना हुआ ना अपने समाज के लिए, अपने कर्मचारी के लिए, तो हम पुलिस से भी भिड़ जाएंगे। अब वार्ड के अंदर काम बंद हड़ताल कर देंगे और अभय वर्मा को ये बता देंगे कि सफाई कर्मचारी को मारना या उस पर हाथ उठाना, उसका अंजाम क्या होता है। उसके लिए हमें किसी भी मुकाम तक जाना पड़े, हमें जेल जाना पड़े, हम जाएंगे। ये सब देखकर लग रहा है कि अभय वर्मा की जो पावर सत्ता की है वो कहीं ना कहीं पुलिस उसमें चूर है और उन्हीं के लिए काम कर रही है। सत्ता उसमें चूर है या पुलिस उसमें चूर है, ये तो 2024 के चुनाव में भी बता देंगे भाजपा को कि सफाई कर्मचारी तुम्हारा वोटर भी है दिल्ली के अंदर। अगर सफाई कर्मचारी के साथ अन्याय होगा, उसको मारा जाएगा, पीटा जाएगा, तो तुम्हें जूते मारे जाएंगे, वोट भी नहीं दी जाएगी 2024। ये एमसीडी में हार का परिणाम है जो बौखलाई हुई है बीजेपी की इस तरह की चीजें कर रही है आजकल। ये राजनीतिक पॉइंट है जो आपने पूछा, हार का परिणाम है, भोखलाई हुई है, ये हम नहीं कह सकते। हमारे समाज के साथ, हमारे कर्मचारी के साथ जो मारपीट करेगा, बुरा करेगा, हम उसके खिलाफ रहेंगे, धरने पे बैठेंगे, जेल में जाएंगे, पुलिस से भिड़ना पड़ेगा। आगे की रणनीति क्या है? पुलिस ने तो आगे जाने नहीं दे। रोड पे आके समाज के सामने उसके पैर पकड़ के अभय वर्मा माफी मांगेगा हमारे कर्मचारी से, तो समझौता होगा, नहीं तो नहीं होगा। अभय वर्मा पैर पकड़कर माफ़ी मांगेंगे, जिन कर्मचारियों के साथ ये हादसा हुआ तो समझौता होगा, वरना नहीं होगा। आगे बहुत सारी चीज़ें हैं हमारे साथ, बहुत खास मेहमान हैं, मैं बात कराता हूँ आपसे। बहुत बहुत स्वागत है जनाब। आखिर ये मामला क्यों बढ़ता है? दिन पे दिन अत्याचार हो रहा है सिर्फ दलितों पर। ये मामला सोन समाज का और दलितों का है। देखिए, भाजपा के जो विधायक हैं अभय वर्मा ने खुलेआम सफाई कर्मचारियों को पीटा, जो कि एक दलित कर्मचारी है। मैं पूछना चाहता हूं कि संविधान में इस प्रकार का क्या प्रावधान है कि ऑन ड्यूटी एक कर्मचारी को पीटा गया है। एक तो सरकारी काम में बाधा, दूसरा कर्मचारियों को सरेआम पीटा गया, तीसरा कर्मचारी को जाति सूचक शब्दों का प्रयोग किया गया। क्या यही संविधान में है? मैं पूछना चाहता हूं अभय वर्मा जी, आप भाजपा के सांसद हैं, आप दिल्ली में अपनी हार का ठीकरा वाल्मीकि समाज पर क्यों फोड़ रहे हैं? जब तक आप सफाई कर्मचारी के बीच में और उस कर्मचारी से माफी नहीं मांगेंगे, हमारा आंदोलन बादस्तूर जारी रहेगा। ये एफआईआर लॉन्च हो गई है, एफआईआर लॉन्च हो गई है, उसकी कॉपी आप तक पहुंची है क्या? मेरी अभी बात हो रही थी डीसीपी साहिबा से, वो कह रही है हो गई है। संगठन यहाँ मौजूद हैं, सारे संगठन यहाँ मौजूद है, सारे संगठनों के नेता यहाँ मौजूद हैं। जो भी कार्रवाई होगी सबकी सर्वसहमति से होगी। जब तक एफआईआर नहीं होगी, जब तक उसको जेल नहीं भेजा जाएगा, जब तक कोई भी जुडिशियल कस्टडी नहीं होगी, सभी संगठन के नेता चैन से नहीं बैठेंगे, चक्का जाम करेंगे। जाम करेंगे। पुलिस ने आगे दरवाजा बंद कर दिया है, बाहर नहीं जाने दे रही थी, प्रोटेक्ट करने जा रहे थे लोग शायद। तो इसे कैसे देखते हैं कि पुलिस ने आप लोगों को अंदर ही बंद कर दिया है? देखिए, हमें कोई नजरबंद नहीं कर सकता। और सुनो, ये कर्मचारी हमारे बीच में मौजूद है, हमारी ताकत भी कर्मचारी है और सारे नेता यहाँ एकत्रित है। जेल जाएंगे तो सारे नेता जाएंगे। अगर पुलिस में ताकत है तो हमें जेल भेजे, हम मुकदमे लगवाने के लिए तैयार हैं, लेकिन जब तक कर्मचारी को इंसाफ नहीं मिलेगा हम पीछे नहीं हटेंगे। कर्मचारियों को जब तक इंसाफ नहीं मिलेगा पीछे नहीं हटेंगे। अब देखना यह है कि इस लड़ाई में क्या मोड़ आते हैं। राजनीतिक अपनी जगह है, पर उस कर्मचारियों की अपनी प्रतिष्ठा का क्या, जिस पर ये हादसा हुआ। क्योंकि कभी ना कभी सत्ता और पावर का नशा इस तरह के रूप ले लेता है। अच्छा, एक चीज़ और बताइए, एक चीज़ और मुझे बताइए आप। पुलिस आरोप लगा रही है महिलाएं कि पुलिस हम पर दबाव बना रही है कि हम समझौता करें। नहीं, हम पुलिस का दबाव नहीं मानेंगे। हमारे कर्मचारी को पीटा है, जब तक विधायक माफी नहीं मांगेगा, और कल से हम दिल्ली में काम बंद हड़ताल करने जा रहे हैं, जब तक ये माफी नहीं मांगेगा हम इनको माफ नहीं करेंगे और दिल्ली को कूड़ा कूड़ा करके बैठेंगे। मेरा नाम सत्यवान सारथर है, अखिल भारतीय पर्यावरण संघ में अध्यक्ष हूँ और दिल्ली नगर निगम मजदूर बैठ कर डिप्टी चेयरमैन हूँ। मैं आह्वान करता हूँ पूरी यूनियन से, सबसे मिलकर हम कल आज शाम तक विधायक ने माफी नहीं मांगी तो हम उसके खिलाफ एफआईआर लॉन्च कराएंगे और कल से दिल्ली को कूड़ा कूड़ा कर देंगे। पर अभी तक एफआईआर लॉन्च नहीं हुई है क्या? ये कानून का पहला कदम है कि जो भी हादसा हुआ है उसमें कानून का पहला प्रावधान है कि उस पर एफआईआर दर्ज की जानी चाहिए। हमारे को कर्मचारी को ऑन ड्यूटी पीटा गया है, इसलिए उन्हें सरकारी कर्मचारी पर वादा डालिए, हाथ छोड़ा है, उसके खिलाफ एफआईआर लॉन्च कराएंगे। होनी चाहिए, बिल्कुल होनी चाहिए।
क्या पुलिस एफआईआर दर्ज करने को तैयार है या वो भी नहीं कर पा रही है? हमारी यूनियन अपने लेटर पर उनके खिलाफ एफआईआर लिख रही है, हम जाके थाने जाएंगे और एफआईआर लिखवा के आएंगे और शाम तक काफी व्हाट्सएप के माध्यम से रिलीज कर देंगे। थाने जा रहे हैं, पहले थाने जाकर एफआईआर होगी और उसके बाद आगे की लड़ाई लड़ी जाएगी। सबसे पहली प्रायोरिटी है कि उनके खिलाफ एफआईआर हो और उन्हें सजा मिले, जेल जाना ही होगा, इनका कहना है। अब देखते हैं कि ये लड़ाई किस मोड़ पर जाती है, क्या उस कर्मचारियों को इंसाफ मिलता है जिसके साथ ये हादसा हुआ है। कड़ी में हमारे साथ एक और सज्जन हैं, हम उनसे बात करते हैं। क्या नाम है आपका? मैं मलूक चंद बेनीवाल, राष्ट्रीय लेखक दलित समाज। अब इस दलित समाज पे अभी अत्याचार बढ़ रहे हैं दिन पर दिन, कैसे देख रहे हैं आप, वो भी इस 21वीं शताब्दी में? योगी राज जिसे क्या मोदी राज है यहाँ, तो उसमें देखिए, पहली बात तो ये है कि तमाम जितने भी हमारे सफाई के कार्य हैं उनको एमसीडी ठेकों पर दे रही है। एक यही गंदगी भरा काम है जो शौचालय का है। शौचालय को क्यों नहीं आपने प्राइवेट किया? पहली बात तो ये है कि कर्मचारी की वहाँ पे ड्यूटी नहीं थी। सबसे बड़ा रोष तो हमारा ये है, जब वो ड्यूटी नहीं थी, वो दूसरे इलाकों से कूड़ा उठा करके वहाँ ला रहा था। ये इशारा कर देना कि जी यही चोर है तो उसको पीट देना, बिना जांच पड़ताल के सीधा मार पिटाई पर उतारू हो गए एमएलए साहब। अगर जी ये चोर है, ये इस पर ड्यूटी करता है, ये गलत हुआ। देखिए ये जो हमारे समाज के साथ पूरे हिंदुस्तान में ये ड्यूटी कर्मचारी को पीटा गया है, ड्यूटी के साथ जो कर्मचारी को पीटा गया है, इसका पूरे समाज में रोष है। और जब तक उस एमएलए को बर्खास्त नहीं कर दिया जाता, हम लोग चैन से नहीं बैठेंगे। पुलिस प्रशासन को कैसे ले रहे हैं? वो आपको अंदर ही बंद कर दिया उन्होंने, तो इसे कैसे देखते हैं? पुलिस को गलत तरीके से भड़काया गया, एमएलए के द्वारा भड़काया गया। हम लोग उसके घर पर जाने की कोशिश कर रहे थे, हमें रोका गया है। शांतिपूर्ण तरीके से प्रदर्शन शांतिपूर्वक जा सकते थे। आज अगर हमें पुलिस ने यहाँ रोक लिया है तो हम भाजपा के हेडक्वार्टर तक जाएंगे, वहाँ में रोक के दिखाए कोई, हम यहाँ भी नहीं रुकेंगे। धन्यवाद। भाजपा के हेडक्वार्टर तक जाएंगे और अपनी जो बात है वो रखेंगे। उन बड़े लोगों तक ये बात पहुँचनी चाहिए कि छोटे कर्मचारियों के साथ आखिर कैसा सलूक करते हैं बड़े लोग। आप मेरे साथ इसी तरह जुड़े रहें। और दिल्ली नगर निगम सफाई मजदूर संघ के दिल्ली प्रदेश के अध्यक्ष जहाँ अमित जी, जिनके साथ वारदात हुई, वो मेरे साथ मौजूद है। वो सबसे बड़ी बात है कि हमारे बीच में हमारी मौनी जीवनलाल जी मौजूद के सामने एक संदेश हम प्रधानमंत्री को देना चाहते हैं कि सुन लीजिए मोदी जी, आपने जितना प्रोपगंडा करना था वो हो चुका है, दुनिया देख चुकी है। सफाई कर्मचारियों को आपने कुछ दिया नहीं है, उनकी सहानुभूति लेकर के जो आपने वोट बैंक हासिल किया है वो अब आपके अभय वर्मा ने खो दिया है। एक तरफ आप देश के अंदर ये संदेश देते हो कि हम बनारस के अंदर सफाई कर्मचारियों के हाथ पैर धो करके उनको नमन कर रहे हैं, दूसरी तरफ आपका सांसद गौतम गंभीर यहाँ पर 2 दिन पहले आकर के कहता है कि वाल्मीकि समाज का सफाई कर्मचारी बहुत ही सम्मानित और बहुत ही सच्चा है। वहीं 2 दिन के बाद पुलिस अधिकारियों से आपकी बात चल रही थी, कुछ निष्पक्ष निकला है क्या? वहीं 2 दिन के बाद आपका एक विधायक अभय वर्मा नाम का विधायक, जो कि विधायक के लायक ही नहीं है, उसने सफाई कर्मचारी के साथ जो बर्बरतापूर्ण कार्य किया है, हम उसकी घोर निंदा करते हैं और मांग करते हैं कि ऐसे विधायक की विधायकी को जो ना इस्तीफा दे दिया जाए। साथ ही साथ हमारे बीच में हमारे एसीपी हीरालाल जी मौजूद हैं, जिनके सामने वार्तालाप हुई है। हीरालाल जी आइए, वार्तालाप हुई है यहाँ पर। इसका निष्पक्ष निकला अभी बात चल रहा था, उसके अंदर हमने जो शिकायत दी है उसके लिए मैडम डीसीपी ने कहा है कि आप वहाँ पे आइए, जो भी आपकी मांगे रह गई हैं, जो इसके अंदर धारा नहीं जुड़ी है, वो हम अभी की शिकायत उस पर थाने पे या डीसीपी ऑफिस बुलाएं? डीसीपी ऑफिस पे। और बेनीवाल जी हमारे साथ हैं, निगम पार्षद हैं, हम बात करते हैं। मैडम, कैसे देखती हैं इस प्रकरण को आप? देखो, ये है कि भाजपा का जो चेहरा है वो सबके सामने आ रहा है कि इनकी मानसिकता क्या है एक सफाई कर्मचारी के लिए। ये लोग शुरू से सफाई कर्मचारी का शोषण करते आए और अभी भी ये शोषण कर रहे हैं।
ये जो अभी आपने देखा कि दिल्ली नगर निगम के चुनाव हुए, हार का नतीजा है क्या? ये हार का ही नतीजा है। ये खिसियाए हुए हैं भाजपा के लोग, क्योंकि सफाई कर्मचारियों ने इनके मुंह पे तमाचा मारा है कि उन्होंने ये तय किया है कि जो उनका काम करेगा वो उस सरकार को वोट देंगे। ये 17 साल से एमसीडी के अंदर भाजपा की सरकार थी और इन्होंने सफाई कर्मचारियों के लिए कुछ भी नहीं किया। आप देखोगे कि सफाई कर्मचारी हमारा जब अपनी ड्यूटी पे आता है, वो यंग जो उनकी उम्र होती है 21-22 साल की, तब वो ड्यूटी ज्वाइन करता है, उसको पूरा उसका जीवन लग जाता है, 60 साल हो जाते हैं उसको, लेकिन उसे पक्का नहीं करते, उसका टीएडीए नहीं देते, उसको रेगुलर नहीं कर पाते ये लोग। लेकिन उसके बदले में इसको क्या दिया है भाजपा ने कि सफाई कर्मचारियों को पीटा जा रहा है। ये अपनी जो खिसियानी बिल्ली खंबा नोचे वाली बात हो रही है कि ये लोग हार चुके हैं निगम के चुनाव, तो इस समय खिसिया रहे हैं बुरी तरह, और ये सारा का सारा ठीक रहा सफाई कर्मचारियों के ऊपर थोप रहे हैं, उनको पीटा जा रहा है। अब एक चीज़ और मैं यहाँ पर आपसे पूछना चाहता हूँ, अभी तक एमसीडी के अधीन थी बीजेपी के अधीन थी एमसीडी, अब आप आम आदमी पार्टी के अधीन है, जहाँ दोनों ही सरकार अब आपकी हैं, जिम्मेदारियां आपकी बहुत बड़ी हैं, आरोप कई बार सुनने को मिलते हैं। क्या सालों से पड़ी हुई पेंडिंग इन कर्मचारियों की जो मांगे हैं, चाहे वो कच्चा हो, वेतन समय पे न, क्या इस पर अमल ये सरकार करेगी? आपके चैनल के माध्यम से कहना चाहती हूँ, 10 गारंटियाँ जो अरविंद केजरीवाल जी की 10 की 10 गारंटियों पे काम होगा। उस गारंटियों में एक गारंटी है कि समय पे तनख्वाह आएगी और जो कर्मचारी हैं उनको पक्का किया जाएगा। ये उनकी 10 गारंटियों में, और आप जानते हैं कि अरविंद केजरीवाल जी जो कहते हैं वो करते हैं। ऐसे मामलों से कैसे निपटेगी ये सरकार जब दलितों पर इस तरह के अत्याचार होते हैं? समाज अब एकजुट हो चुका है, इतना कमज़ोर नहीं है दलित समाज के उसको कोई भी पीट जाए। अगर भाजपा के एमएलए के द्वारा ये काम हुआ है तो उसके खिलाफ एफआईआर भी पुलिस को करनी पड़ेगी और उसको सज़ा भी देनी पड़ेगी। जो उसके एमएलए की जो उसकी मेंबरशिप है उसको ख़त्म करना पड़ेगा विधानसभा से। अगर जानकारों का माने मैडम, तो जानकार को सीधा सा मानना, जानकार क्या, ही तो कानून ये कहता है कि ऑन ड्यूटी किसी कर्मचारियों पे इस तरह का अत्याचार कानूनी अपराध है, पर उसके लिए इस तरह का जद्दोजहद एफआईआर के लिए किया जाए तो लोकतंत्र है कहाँ फिर? मेरी बात सुनो, आप सब कुछ जानते हो कि दिल्ली पुलिस किसके अधीन आती है? दिल्ली पुलिस केंद्र के अधीन आती है, और जब तक अगर ये चाहते, दिल्ली पुलिस चाहती तो पहले ही उसके ऊपर एफआईआर कर। आरोप लगा रही है आपकी एमएलए के इशारे पर काम हो रहा है सारा? ये सारा बीजेपी के एमएलए के इशारे पे काम हुआ है। जो कर्मचारी को पिटवाया गया है उसी ने पिटवाया है कर्मचारी को, लेकिन कर्मचारी इतने कमज़ोर नहीं है। हम लोग, मैं भी उसी समाज से आती हूँ, हम लोग इतने कमज़ोर नहीं है जो उसके पिट के और हम लोग बैठ जाएंगे। हम जब तक हमें इंसाफ नहीं मिलेगा, हम इसी तरह थाना हो या रोड हो, हम उस पर अपना जो इंसाफ है रोड पे भी मांगेंगे। अगर हमें थाने में नहीं मिलेगा तो हम रोडों पे आके। डीसीपी साहिबा से भी बात हो रही थी, क्या कुछ निष्पक्ष निकलने की उम्मीद है इस? हाँ जी, डीसीपी साहिबा ने पूरा हमें आश्वासन दिया है कि जो जो उनके साथ घटनाएं हुई हैं, अभी हम उनको डीसीपी ऑफिस लेके जा रहे हैं। जो हमारे साथी के साथ दुर्घटना हुई है वो उसकी पूरा अपना जो उनके साथ बीता है सब कुछ बोलेंगे, बयान अपना देंगे, और हम देखते हैं कि दिल्ली पुलिस उस बयान पे क्या कार्रवाई करती है। दिल्ली पुलिस उस बयान पर क्या काम करती है? डीसीपी साहिबा से बात हुई है, डीसीपी साहिबा ने इन लोगों को बोला है कि आप डीसीपी ऑफिस आइए, जो जो क्लोज हैं हम उन पर बैठ के एक आराम से बात करेंगे। डीसीपी साहिबा ने इन्हें उम्मीद तो जताई है, अब देखना ये है, ये लोग जा रहे हैं डीसीपी ऑफिस, उसके बाद क्या निर्णय रहता है, कहाँ तक बात बन पाती है, क्योंकि मानना यही है इसमें मेन कड़ी सिर्फ एमएलए है, और जब तक एमएलए साहब सामने नहीं आएंगे या वाकई अगर गलती की है तो सार्वजनिक तौर पे माफ़ी नहीं मांगेंगे, ये मामला ऐसे ही तूल पकड़ता रहेगा। आप देख रहे हैं JNN न्यूज़, बहुत बहुत धन्यवाद।